उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में एक महिला रात के 9 बजे अपने घर के लिए लौट रही थी। दरअसल वहां पर सरस का मेला लगा हुआ था। मेला देखकर वो लौट रही थी। इसी दरमियान 2 बाइक आती है। महिला का रास्ता रोका जाता है और महिला से कहा जाता है कि कोने में चलिए। महिला अपोज करती है, मना करती है। इसके बाद महिला के साथ जो देवर होता है उसे वो लोग कोने में ले जाते हैं। इनसे बातचीत की जाती है और इसके बाद तमंचा निकाला जाता है और महिला को तमंचा दिखाया जाता है कि अगर तुम बाइक पर नहीं बैठी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। डर जाती है महिला, जिसके बाद वो बाइक पर बैठ जाती है और उन चारों लोगों के साथ वो लोग लेके जाते हैं एक सुनसान इलाके में। दरअसल डेजर्टेड प्लेस होता है, वहां पर महिला को ले जाते हैं। महिला के साथ जो उनका देवर था वो भी वहां मौजूद होता है और इसके बाद बारी बारी से महिला के साथ घिनौना काम करते हैं। महिला अपोज करती है तो उसका लेफ्ट हैंड का एक फिंगर जो होता है उस पे चाकू से काट दिया जाता है। खून आने लगती है, वो रोती चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। और आखिरकार महिला के साथ पूरी रात दरिंदगी होती है और जैसे तैसे वो घर पहुंचती है तो मुकदमा दर्ज कराती है। वो भयावह कहानी पुलिस के सामने बताती है, जिसे लेकर उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। लोग जो है प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। सड़कों पर लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बवाल मचाए हुए हैं कि आखिर एक लड़की के साथ, एक महिला के साथ रात के अंधेरे में इस तरह के कांड होते हैं। और वो दबंग जो महिला से बातचीत करते हैं, जो कुछ बताते हैं, उसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर गांधी पार्क का बताया जा रहा है। सरस का मेला लगता है। रुद्रपुर गांधी पार्क में ही ये मेला लगा हुआ था। महिला अपने देवर के साथ मेला देखने गई थी और तभी रविवार यानी 22 फरवरी का दिन था। रात के 9 बजे थे। ये लोग मेला देखकर शॉपिंग करके महिला अपने देवर के साथ लौट रही थी। इसी दरमियान मोदी मैदान के आसपास का जो इलाका है वहां पर महिला का रास्ता रोका जाता है। 2 बाइक आती है और महिला को वहां पर ये लोग जा रहे थे, उनको रास्ता रोककर वो लोग खड़े हो जाते हैं। पहले तो महिला के साथ जो लड़का था यानी उनका देवर, उनसे बातचीत करते हैं, उसे कोने में ले जाते हैं। पता चलता है कि ये लोग पहले से नोन थे महिला के देवर से। अब महिला का देवर क्योंकि जानता था ये तीनों कौन थे बाइक सवार, तो बातचीत करने लगता है। इसके जब बातचीत खत्म हो जाती है तो वो लोग एक कोने से आते हैं, महिला जहां खड़ी थी, और तमंचा निकाल लेते हैं। तमंचा महिला को दिखाते हैं और कहते हैं कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा करना, अगर नहीं करती हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हें यहीं पर मार कर खत्म कर देंगे। महिला डर जाती है, अपने देवर को देखती है, लेकिन देवर भी डरा रहता है क्योंकि वो लोग डरा रहे थे दोनों को, देवर को भी और उस महिला को भी। अब ये लोग जबरदस्ती उस बाइक पर दोनों को बिठाते हैं और इसके बाद लेके जाते हैं एक सुनसान एरिया में। सुनसान एरिया में लेकर जाते ही ये तीनों, देवर जो है वहां पर खड़ा रहता है, उसे भी डराते धमकाते हैं और इसके बाद महिला को एक एक करके उसके देवर के आंखों के सामने ही ये लोग उस महिला की इज्जत लूटते हैं। पहले एक शख्स जाता है, महिला का गला ये सब दबाने लगता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है क्योंकि वो लगातार चीख पुकार मचा रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी दरमियान जो है उसका मुंह दबाकर वो लड़के जो हैं एक एक कर बारी से उसका रेप करते हैं। देवर वहां पर तमाशबीन बना रहा, वो देखते रहा, मजबूर रहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये दबंग जो थे महिला के देवर को जानते थे। उनका कहना था कि वहां पर जो कुछ हुआ है वो देवर देख रहा था। उसकी भाभी वहां पर जमीन पर लेटी तड़प रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। और ऐसे ही कुल 3 लोगों ने उस महिला का रेप किया और रेप कर रहे थे जब, इस दरमियान वहां पर मौजूद जो अन्य लड़के थे उनके ग्रुप के, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। एक एक एंगल से बारीकी से उन्होंने पूरे कांड का वीडियो बनाया था और इसके बाद महिला से कहते हैं कि अगर तुमने किसी को बताया, कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। इसी दरमियान जब तीसरा शख्स जाता है महिला के पास, वो दरिंदगी करने की कोशिश करता है तो महिला उसे धक्का देती है और इसी दरमियान उसके फिंगर को वो काट देता है और वो खून से लथपथ वहां पर पड़ जाती है बेसुध होकर।
लेकिन उसे बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। कुल मिलाकर वहां पर 4 लोग थे, देवर खुद वहां था लेकिन वो भी मजबूर था। और इस दरमियान वहां पर जितने लोग थे यानी देवर के दोस्त थे वो सभी बारी बारी से उसकी भाभी की असमत लूटते हैं और इसके बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और महिला को जो है गंभीर चोट भी देते हैं और पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें कहते हैं जब जब मैं बोलूंगा तब तब तुम्हें आना पड़ेगा, अगर नहीं आई तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दूंगा। भाभी जो है वो डर जाती है कि अब करे तो करे क्या, मजबूर होती है। वो सोचती है जैसे तैसे यहाँ से जान बचे वो भागे और इसके बाद जब वो खुद को बचा के वहां से निकलती है, घर पहुंचती है, पूरा कांड वो जाती है पुलिस थाने में बयां करती है, जिसमें पुलिस से कहती है कि वहां पर 3 लोग थे और तीनों उसके देवर से बातचीत कर रहे थे, यानी तीनों की दोस्ती थी और ये तीनों कोई और नहीं। बता दें कि ये लोग जिस वक्त उस महिला के साथ दरिंदगी कर रहे थे उन्होंने कहा कि मर्डर के केस ऑलरेडी है, यानी इन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई खौफ नहीं है कि पकड़े जाने पर इनके साथ क्या होगा। बल्कि ये उस महिला को कहते हैं कि अगर हम जैसा बोलते हैं वैसा नहीं करोगी तो हम मर्डर के आरोपी हैं, हम तुम्हारे साथ भी गलत करेंगे, तुम्हारा भी कत्ल कर देंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारा वीडियो भी है सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, इसलिए जैसा कहता हूं वैसा करना, जो जो कहूंगा जब जब कहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। आखिरकार महिला जब जाती है पुलिस थाने में, पूरी बयान करती है, अपनी आप बीती उसमें बताती है कि क्या कुछ हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का बयान सामने आया है, एक बार वो सुन लीजिए। देखिए, कल पीड़िता के द्वारा तहरीर दी गई थी जिसमें पीड़िता के द्वारा ये बताया गया है कि पीड़िता का देवर और पीड़िता मेला देख के लौट रहे थे, अपने घर जा रहे थे और जिस दौरान जो पीड़िता का देवर है उसके दोस्त उनको रास्ते में मिलते हैं घर जाने के दौरान और उनको एक अज्ञात जगह पर ले जाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म करते हैं जबरदस्ती, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। निम्न मुकदमा किया गया है। पीड़िता का जो देवर है करण और जो देवर का एक दोस्त जो नेम्ड है वो है राजा रस्तोगी, यहीं लोकल का निवासी है और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है तुरंत। इसमें जो पीड़िता है उसका मेडिकल कराया गया है और जो मौका है उसका निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। पीड़िता की निशानदेही पर फॉरेंसिक यूनिट द्वारा साक्ष्य बरामद किए गए हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। जो अज्ञात लोग हैं और जो नेम्ड हैं उनके खिलाफ दबिश दी जा रही है, जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये पीड़िता जो है, जैसा उसने तहरीर में बताया है कि गांधी पार्क में सरस मेला के दौरान ये मेला देखने के बाद रात में अपने घर लौट रही थी। फिलहाल आपको बता दें क्योंकि महिला का देवर उन लोगों को जानता था और वो लोग पहले से दबंगई थे और दोस्त थे महिला के देवर का, तो ऐसे में उन्हें लग रहा है कि सस्पिशियस है चीजें, हो सकता है देवर की भी इसमें संलिप्तता हो, जिसे लेकर पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। देवर को भी इस कभी जांच की थ्योरी से बाहर नहीं रखा गया है क्योंकि उसकी भूमिका भी जो है वो सस्पिशियस नजर आ रही है कि ऐसे लोगों से इसकी दोस्ती है, तो हो सकता है कि इसने बताया हो, पूरी प्लानिंग के तहत ये चीजें कराई हो। हालांकि अभी ये बहुत शुरुआती जांच है, पुलिस अभी हर एंगल से इसे जांच पड़ताल करेगी ताकि पता लग सके कि उस महिला के साथ इस तरह से गैंगरेप करने वाले थे कौन, जिनमें से कुछ नाम सामने आया है। एक करण का नाम सामने आया है, एक राजा रस्तोगी समेत 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने गैंगरेप की धारा दर्ज की है, जिसके मुताबिक पुलिस अब छानबीन कर रही है कि आखिरकार कैसे भी ये पकड़ा जाए। इस केस को लेकर उत्तराखंड में आपको बता दूं कि बवाल मचा हुआ है। लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं कि इस तरह से बेखौफ होकर ये धमकी देते हैं कि ये मर्डर के आरोपी पहले से ही हैं और रेप का चार्ज अगर लगाया तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर इस केस को लेकर जांच कर रही है। जो अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।